ओके, तो अंडा आपने देखा है, जब अंडा आप बाहर से तोड़ देते हैं, व्हाट विल हैपन? यू विल गेट एक ऑमलेट। अगर आपने बाहर से तोड़ दिया बाय द हेल्प ऑफ स्पून, व्हाट यू विल गेट? ऑमलेट, राइट? आर यू गेटिंग मी? यस सर। बट अगर वो अंदर से फूटे, व्हाट यू विल गेट? जी हाँ। एक लाइफ, one life who can produce many eggs. Hello, are you getting me? Yes, sir. One life who can produce many eggs. अगर आप आउटसाइड से कोई आपको चेंज करेगा, you will get अंडों का कोटा। एक बार खाया, खत्म, खेल खत्म। But अगर inside change आ गया दोस्त, you can produce lots of things in your life. What do you want? One time benefit या many times benefit? For that, आपको खुद को अंदर से तोड़ना होगा, बाहर से मत टूटो दोस्त। अगर बाहर से कोई चेंज कर दिया आपको, आप सिर्फ अंडा करी बनते रह जाओगे, ऑमलेट करी बनते रह जाओगे। जो कोई आएगा वो मिर्ची डालेगा, प्याज डालेगा, What you want? ऑमलेट और चिकन, चूजा, what you want? वो बनेगा यार, वो मेरी अंडे दे सकती है फिर वो चूजा, लेकिन उसके लिए चिया For that you need internal force. और वो इंटरनल फोर्स कौन देगा दोस्त आपको? खुद। वो खुद आपको लाना पड़ेगा। वो ताकत, मुझे ये पाना है तो पाना है। वो कशिश, इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। वो ताकत भागते जाइए और देखिए फिर कैसे फूटता है। वो खुद से सवाल करना, उठ के हर दिन सवाल करना, आज तुझे क्या चाहिए बोल। तेरी इस जन्म में तुझे क्या पाना है बोल, तू खुद से सवाल करना। और जब आप ये सवाल करने लगते हैं दोस्त, आपका इंटरनल ब्रेकअप होता है, इंटरनल आपको देता है मौका। और वही चीज दिया सुधांशु शेखर झा को, वही चीज दिया रणविजय सर को, वही चीज दिया कुमार मणि सर को, और वही चीज दिया लोकनाथ को। तभी इस विषम परिस्थिति में जब सब लोग की दुकानें बंद हो रही थी, इन लोगों ने इंटरनल ब्रेकअप दिया और धमाका कर दिया। Anyone can do it, my dear friend. You, everyone having the same force inside. आप सबके पास सेम फोर्स है, बस जरूरत है उसे पहचानता पाना। अगर आप पहचान गए अपने आप को, आपकी जिंदगी बदल सकती है दोस्त। आप पहचानो अपने आप को। हर अंडे में एक जान है। यहाँ पे डटा हर व्यक्ति में सुनीता चौधरी बनने जैसा क्वालिटी है। And every next level of your life will demand a different version of you. Remember this point, my dear friend. Lifelong याद रखिएगा. I am not going to give a training for one-time benefit. It will give many times benefits. आप जब इसे पढ़ेंगे, आपके अंदर एक सारी बातें आ जाएगी। लाइफ में जब भी आपको चेंज होना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ पाना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज द वर्जन। आप देखते होंगे, आप मोबाइल चलाते हैं, वर्जन बदल जाता है। आप कोई एप्लीकेशन चलाते हैं, वर्जन चेंज हो जाता है। अगर आप अपडेट नहीं करते हैं, दैट एप्लीकेशन डजंट वर्क। Am I right or wrong? Yes sir. And my dear friend, अगर आपका प्रोडक्टिविटी नहीं हो रहा है, अगर आपसे लोग सहमत नहीं हो रहे हैं, that means you need a different version of your life. आप ओल्ड वर्जन हो चुके हैं और ओल्ड वर्जन
न्यू वर्जन को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है। थिंक माय डियर फ्रेंड्स, अभी मेरी बेटी फर्स्ट स्टैंडर्ड में गई, उसे न्यू वर्जन बुक मिला, पुराना किताब साइड, नया किताब मिला। शी इज सो एक्साइटेड, वाओ आई एम गेटिंग द न्यू बुक। अब आप सोच के देखो, अगर वही किताब वो पढ़ते रहे तो क्या वो स्टैंडर्ड 1 के बच्चों को कंपीट कर पाएगी? नो सर, शी नीड्स न्यू वर्जन। माय डियर फ्रेंड, आप सोच के देखो, ड्यू सॉफ्ट के पहले आप किस वर्जन के थे? अगर आप उसी वर्जन में रह जाएंगे, आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। You have to change your version। और मैंने बहुतों को, लाखों को देखा हूं, उन्होंने अपना वर्जन चेंज नहीं किया। They are so talented, वो हमसे ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन उन्होंने वर्जन चेंज नहीं किया। वो आउट हो गए मार्केट से। वो मुझसे ज्यादा अच्छा स्पीकर थे, लेकिन उन्होंने अपना वर्जन चेंज नहीं किया, वो आउट हो गए। माय डियर फ्रेंड, एवरी लेवल ऑफ योर लाइफ नीड न्यू वर्जन ऑफ यू। खुद से पूछो, दूसरा नहीं बताएगा आपका वर्जन चेंज है या नहीं है। आपके मोबाइल का अपडेट खोजता है, कोई दूसरा आके बोलता है, आप खुद करते हो अपडेट? खुद से करते हैं ना। इन द सेम वे माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद से पूछो, आप एक मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किए हो, पहले आप क्या थे? अगर उसी वर्जन में आप यहां पे काम करोगे, दिक्कत होगी। आप कभी सुनीता से पूछना, जब इसने अपने वर्जन को चेंज किया तो इसका ग्रोथ बढ़ने लगा। और हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हर जगह धोतियां पहन के चल जाएंगे। नो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप देखिएगा सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई, लड़कियां लोग वहां पे जींस पहनना शुरू की। क्यों? अगर वो साड़ी पहन के बस पकड़ती ना भाग के, तो दिक्कत हो जाता। भाग के बस पकड़ना है तो यू हैव टू वियर द जींस। इसलिए उन्होंने जींस पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां लाइफ बहुत फास्ट था। माय डियर फ्रेंड, चेंज रिक्वायर्स, आपका वर्जन को चाहिए। इस सिस्टम में हम लोगों ने, मैं इसकी बात अब आपसे करता हूं, ड्यू सॉफ्ट में अगर हम लोग आए हैं, हम यहां पे क्या पाना चाहते हैं? हम यहां क्या पाना चाहते हैं? टेल मी। आप लोग मुझसे डर के ऐसे देख रहे हो या डराना चाह रहे हो? ये मुझे बता दो, क्योंकि आप सबके आंखों में गजब सा चीज देख रहा हूं। ना तो मुझसे डरो, ना मुझे डराओ। मैं छोटा सा चिंटू हूं, इससे क्या डरना है? ये छोटी बच्ची मुझसे ज्यादा तेज है। देखो पूरा लगेगी अपने गेम में, नहीं कर रही है बाबा। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप इस सिस्टम से क्या पाना चाहते हो? फर्स्ट डिसाइड दिस। अगर आपके पास इसका आंसर नहीं है, आप न्यू वर्जन में हो ही नहीं। घर से निकल गए, जाना कहां है ये पता ही नहीं है, रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ओह माय गॉड, हाउ लवली यू आर, आई लव यू। रेलवे स्टेशन पहुंच गए और पता नहीं है आदित्य सर, अब जाना कहां है? टीटी पूछा कहां से टिकट दूं भाई? बोला रोको, थांबा। क्या आप वैसे हैं? सच में? सच में आप वैसे नहीं है? तो क्या आपको पता है आपको पाना क्या है अगला 3 महीना में? मुझे मत बोलना, खुद को बोलना। धूल लगी थी आईने चेहरे पे, हम आईना साफ करते थे। धूल लगी थी चेहरे पे और हम आईना साफ करते रहे, और आईना को पूछते रह गए, मतलब ऐसा घटिया आईना साफ ही नहीं हो रहा है। अरे प्रभु, एक बार चेहरे साफ कर ले, आईना को दोष देना बंद करो। सेम वे माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगले 3 महीने में आप क्या पाना चाहते हो? अगर आपको पता है, आप वर्जन अपडेट हो रहे हो। अगर आपको
नहीं पता है, आप आउटडेटेड हो। और नॉट ओनली दिस 3 months, आफ्टर एवरी 3 months, आफ्टर एवरी क्वार्टर, आप स्कूल्स में देखते होंगे क्वार्टरली एग्जाम होता था। क्वार्टरली एग्जाम होता है, यस सर। हर 3 महीने के बाद। वो बच्चों का एग्जाम नहीं होता था, आज मुझे समझ में आया, वो टीचर का एग्जाम होता था कि तू पढ़ाया क्या बेटा, तू देख ले, अगला 3 महीना क्या मेहनत करना तू देख। फादर लोग, आप मदर लोग टेंशन मत लेना कि बच्चों का एग्जाम हो रहा है, वो टीचर खुद का एग्जाम ले रहा कि मेरा वो पढ़ाया हुआ है कैसा। गेटिंग मी? हम लोग टेंशन हो जाते थे कि मेरा रिजल्ट खराब आया, साले जिस तक पढ़ाया तू सोच कैसा तू पढ़ाया है मुझे। सॉरी सर, आदित्य सर है। तो एवरी 3 months क्वार्टरली जो एग्जाम होता था इसीलिए होता है आप अपने आप को चेक कर सको। 1 साल के बाद मत चेक करो, क्योंकि 12 महीना निकल जाएगा। आप देखिएगा, इफ यू आर इन स्टॉक मार्केट, सुनीता, क्वार्टरली रिजल्ट आता है। हर स्टॉक का, हर कंपनी अपना क्वार्टरली रिजल्ट भेजता है। क्यों? क्योंकि हर क्वार्टर मैनेजमेंट बैठती है, हमने इस क्वार्टर क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, और अकॉर्डिंग टू दैट नेक्स्ट क्वार्टर का हमारा प्लानिंग स्टिक है कि नहीं। अगर नहीं है, व्हाट वी हैव टू डू, वो तुरंत डिजाइन करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछता हूं, रिलायंस कंपनी जब ये करती है क्वार्टरली सर्वे, अपना रिव्यू, आप भी तो कंपनी खोले हो। कंपनी आईडी एड्रेस इस 1314-920 माय एड्रेस। व्हाट इज योर कंपनी एड्रेस, योर आईडी नंबर, व्हाट इज दिस? यू हैव स्टार्टेड वन कंपनी। हेलो, आर यू गेटिंग मी? यस सर। Your ID number is your company registration number. You have registered your company. और अगर आपने कंपनी खोल दिया है और आपको लगता है कि 10,000 में कंपनी कैसे खुल सकती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आप सारे लोग जानते होंगे सहारा इंडिया, 1978 में उन्होंने 2000 से कंपनी स्टार्ट की थी, ओनली 2000 bucks। जब वो 2000 में कंपनी स्टार्ट करके इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी हो सकता है, हम 10,000 लगा के क्यों नहीं सोच रहे कि आई हैव स्टार्टेड माय कंपनी? हेलो, यू आर द एमडी ऑफ योर कंपनी एंड यू ऑल आर द सीईओ ऑफ योर कंपनी। क्या आप ऐसा फील कर रहे हैं? Yes, आप एमडी बैठे हुए हैं, आप कंपनी के मालिक बैठे हुए हैं। आर यू फीलिंग लाइक दैट? यस सर। Please, my dear friend, please feel it from inside, not the outside. अगर आप ये फीलिंग्स ले आएंगे ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपकी कंपनी कभी नहीं डूबेगी। क्योंकि you are the owner of your company, और अपनी कंपनी को हम डूबने नहीं देंगे। Think, my dear friend, think. तब तक सोचते रहिए जब तक ये मेरी वाली फीलिंग्स ना आ जाए। I am the MD of DUSOP by ID number 1314920। इसका मालिक मैं हूं, क्योंकि मैंने पे कर दिया है, कंपनी से खरीद लिया है। अगर आप कोई लैंड खरीद लिए, उस लैंड का मालिक कौन है? क्या अभी भी सोच रहे हो उड़ीसा सरकार? अरे उसको चुंगी चुका दिया आपने, रजिस्ट्री अमाउंट दिया कि नहीं दिया, तो आपकी जमीन हो गई। ठीक उसी तरह DUSOP को हमने पैसा चुका दिया, and now I am the owner of my ID, and if I am the owner, who will fix ये कंपनी कहां तक जाएगी? Who will work? Who will change? My dear friend, मेरी कंपनी को बढ़ाना था, मैंने सोचा, और मैं अपने आप को चेंज किया। आपकी कंपनी को बढ़ाना है, आपको ही सोचना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं सोच सकता है। तो आर यू रेडी फॉर दैट? यस सर। आर यू फीलिंग यू आर द एमडी ऑफ योर ओन कंपनी? यस सर। माय डियर फ्रेंड, फॉर दैट यू नीड एवरी क्वार्टर अपना रिजल्ट आउट करो। एवरी क्वार्टर रिजल्ट आउट करो कि मैंने सोचा क्या था और पाया कितना, डेफिसिट में कितनी है मेरी कंपनी, प्रॉफिट में कितनी है, बैलेंस शीट बनाओ, और फिर देखो मजा काम करने का।
फिर देखो कैसे आप चेंज हो जाओगे। क्योंकि आज जितने लोग कामयाबी पे पहुंच रहे हैं दोस्त, वो इसी अप्रोच से काम करते हैं, इसी अप्रोच से। अगर आपके पास ये अप्रोच है, यू आर वेरी गुड। लेकिन मैं जानता हूं दोस्त, ये अप्रोच नहीं आ पाता, नहीं आ पाता। और इसीलिए ये इस तरह के ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स होता है। इसीलिए लोग मुझे लैक्स ऑफ रुपीज देते हैं ताकि मैं उन्हें वो माइंड सेटअप उनका दे पाऊं। इसीलिए मेरे ट्रेनिंग फॉर्म काम करती है। और ट्रेनिंग का कितना बड़ा महत्व मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। एक बच्चा जब स्कूल में एडमिशन नहीं होता है, उसे ना तो ए लिखना आता है, ना तो बी लिखना आता है, ना तो टेबल आता है, ना तो फ्रूट्स नेम आता है। लेकिन जैसे ही आप उसको स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, कुछ दिनों के बाद वो ए भी लिखने लगता है, बी भी लिखने लगता है, टेबल भी बोलने लगता है, फ्रूट्स नेम भी बोलने लगता है। हाउ? क्योंकि उसको मेंटरशिप मिल गया, ट्रेनिंग मिलने लगा। यस सर। वो बंदा जब तक ट्रेनिंग पाता है, उसका ग्रोथ होते रहता है। 10th में 80%, 90% मार्क्स ले आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। 12th हो जाता है, ट्रेनिंग। लेकिन जैसे ही उसे जॉब लगता है या कोई धंधा पाता है, वो ट्रेनिंग को बंद कर देता है। और अगर आप 20,000 रुपये, 30,000 रुपये कमा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं 30,000 को 3 लाख बनाना, अगेन यू नीड ट्रेनिंग। क्योंकि ट्रेनिंग ही 30,000 को 3 लाख पे पहुंचा सकता है। विदाउट ट्रेनिंग नो पॉसिबल। और इसीलिए आप देखिएगा, आपके आसपास के जो पड़ोस के दुकानदार हैं, वो वही कमाते रहते हैं, लाइफ वहीं पर, क्योंकि वो ट्रेनिंग अगर लेने लगे, उनका इनकम बढ़ जाएगा। And we are so lucky, my dear friends. We all are so lucky, क्योंकि हम लोग इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए हैं और यहाँ ज्वाइन करते के साथ आपको ट्रेनिंग सिस्टम में डाल दिया जाता है। लाइफ के हर पल पे आपको ट्रेनिंग मिलते रहता है। तो अगर आप अपने आप को थैंक्स कीजिए कि आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, उनको थैंक्स कीजिए जिसने आपको इस प्लान को दिखाया। और मैं चाहूंगा दोस्त, अगर आप इस बात से सहमत हैं कि यस ट्रेनिंग वर्क्स, ट्रेनिंग विल हेल्प मी टू ग्रो, तो एक शानदार सी ताली अपने उस अपलाइन के लिए लगाइए जिसने आपने पूछा किया। उस अपलाइन के लिए लगाइए, दिल से लगाइए कि उसने आपको ट्रेनिंग सिस्टम में लगाया। Because without training, माय डियर फ्रेंड, अगर आप जानवर होते तो आप शायद बिना ट्रेनिंग का शिकार करना सीख जाते। स्कूल जाना नहीं पड़ता, शेर का बच्चा शेर को सिखा देता, ईगल का बच्चा ईगल को ट्रेनिंग देती है, लेकिन हम लोग को दिखता नहीं है। लेकिन आप इंसान हो, आपको ट्रेनिंग लेना हो, और दिस इज द प्लेटफॉर्म जो आपका ट्रेनिंग चाहिए। तो क्या मैं इसको समझूं कि आज आप अपने वर्जन को चेंज कर रहे हैं? Yes, sir. आपका न्यू वर्जन हो रहा है। Yes, और sir. मैं हमेशा कहता हूँ, आप 5 घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठे रहे हैं, मैडम ध्यान से सुनिएगा, 5 घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठे रहे हैं और बाहर निकलने के बाद वैसा ही दिखे जैसे पहले गए थे। सूरज, क्या बात है? सूरज के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। आप सोच रहे हो 5 घंटा ब्यूटी पार्लर में बैठे और आप जैसे गए थे, ब्यूटी पार्लर की गलती है कि आपकी गलती है? खुद की बनावट की गलती है। माय डियर फ्रेंड, आज भी आप ब्यूटी पार्लर में हो, ये शानदार सी 4 घंटे की ट्रेनिंग सेशन है। अगर आप जैसे इंटर किए थे वैसे ही निकल गए, यू मिस अ लॉट। तो थिंक दिस कि हम आज चेंज होने आए हैं, हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे। और अगर आपने ये कमांड दे दिया, इट विल स्टार्ट वर्किंग, इट विल स्टार्ट वर्किंग।
तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि मैं सबको समझ रहा हूँ कि जो घूर के देख रहे हैं सबके पेट में चूहे कूद रहे हैं, मैं ये समझ गया हूँ। और खाली पेटों का भजी हो रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ। मैं अगर आपको सिखाऊंगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लंच को एंजॉय करें, उसके बाद फिर मुझे एंजॉय करें, क्योंकि मैं जान रहा हूँ खाली पेट आपको, क्योंकि आगे की बातें और भी जबरदस्त है, और भी जरूरत है, आपकी जिंदगी को बदल सकती है। और मैं चाहूंगा अगर आज अभी आप लंच करने जाएं तो एज ए एम्प्लॉय मत खाइएगा, एज ए एमडी खाइएगा, राइट? एमडी प्लेट उठा रहा है, ना कि एम्प्लॉय प्लेट उठा रहा है, राइट? तो ये आपकी टेस्टिंग है, खुद के प्लेट में अगल बगल को देखते रहना, भाई एम्प्लॉय के एमडी है, पूछते रहना और एंजॉय करते रहना। और मैं नेक्स्ट सेशन में फिर से आपसे मिलूंगा। और अगर आपको अभी का सेशन अच्छा लगा है, अगर आपको लग रहा है कि यस आई एम वर्थफुल, तो जाते जाते एक म्यूजिक पे एक शानदार सा हम लोग मस्ती करते हुए, डांस करते हुए इस हॉल से बात करें। Are you ready for that? Let's